परंपराओं के अनुसार इंदौर में होली पर्व के बाद रंग पंचमी पर इस बार भी राजवाड़ा क्षेत्र में भव्य रंगारंग गेर निकाली जाएगी। इसको लेकर के कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों, आयोजकों और अन्य लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। रंगों के त्योहार होली के बाद आने वाली रंग पंचमी पर्व पर इंदौर में हर वर्ष ऐतिहासिक रंग गुलाल की गेर निकाली जाती है, जो कि देश के साथ ही अब विदेश में भी प्रसिद्धि पा चुकी है। इस बार रंग पंचमी पर्व पर निकलने वाली रंगारंग गेर को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने के साथ ही इस गेर पर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई जाएगी और पुलिस प्रशासन की पहली नजर रहेगी। वहीं पर गेर में चाकू या इस तरह के अन्य हथियार पाए जाने पर रासुका की कार्यवाही दोषी पर की जाएगी। कलेक्टर ने निकलने वाली गेर को लेकर और भी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। रंग पंचमी की गेर जो निकलती है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज। गेर इंदौर की परंपरा का बहुत ही गौरवशाली और अभिन्न हिस्सा है और इसके संबंध में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सभी आयोजकों के साथ में और प्रशासन की पूरी टीम के साथ में आयोजित करी गई है। दो तीन इसमें चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो क्रम को लेके एक निर्णय हुआ है, जिसमें कि जो गेर का क्रम था वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें से जो तीसरे नंबर वाली गेर थी वो 1 नंबर पर और बाकी सारी उसके बाद सीक्वेंस में निकाली जाएंगी और इस हेतु सभी आयोजकों की सहमति के पश्चात ही निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे पानी के टैंकर को साथ में चलाने से संबंधित या फिर अन्य पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। हमारे द्वारा सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, जिससे कि बहुत ही भव्य तरीके से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसको आयोजित किया जा सके। प्रत्येक जितने भी 6 गेर हैं उनके साथ में एक नोडल अधिकारी के रूप में एक पुलिस और नगर निगम का अधिकारी भी हम लोग साथ में लगाएंगे, जिससे कि अगर कहीं कोई पॉइंट आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जा सके। विगत दिवस में कुछ इस तरीके की घटनाएं भी देखी गई थी कि चाकू या इस प्रकार की कोई चीज़ लेकर कुछ लोग उसमें यात्रा में शामिल हुए थे, जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर ऐसा करता दिखाई पड़ेगा तो सीधे उसके विरुद्ध में NSA रासुका लगाई जाएगी, जिससे कि एक कड़ा मैसेज दिया जा सके। चूँकि आचार संहिता भी प्रभावशील है, इसीलिए राजनीतिक चिन्हों का उपयोग ना हो, ये भी बैठक में हम लोगों की तरफ से सभी को सुझाव दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य है। कुल मिलाकर हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मदद लगती है वो पूरी करी जाएगी और सभी के द्वारा, आयोजकों के द्वारा भी हमको सहयोग करने हेतु आश्वासन दिया गया है। जो परंपरागत ढंग से गौरवशाली तरीके से, भव्य तरीके से गेर निकलती है, उतने ही भव्य तरीके से हम लोग इस बार भी इसको निकालेंगे। राजनीतिक तत्व जो पूरे आ जाते हैं और कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम लोग ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरों से पूरी नज़र रखेंगे और इस प्रकार से अगर कोई अराजकता या शांति उत्पन्न करता हुआ या जो परंपरा का हिस्सा नहीं है उसके वायलेशन में अगर कोई चीज़ करते पाया गया तो बहुत कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा करी जाएगी और ख़ास तौर पर जो चाकू या इस प्रकार से अगर किसी चीज़ के साथ में कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई करी जाएगी। सर, अभी आचार संहिता लग गई है, शादी का। रियाज खान की रिपोर्ट।